कैलाश उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर जाने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी दिया और पूछा, बेटी कौन हो तुम और इतनी रात को अकेले इस जंगल में का क्या कर रही हो, क्यों रो रही हो, क्या है तुमको, क्या चिंता पड़ी है तुमको इस जवानी में। कैलाश की इतनी बातें सुनते ही वह किशोरी और तेज फबक फबक कर रोने लगी। कुछ समय तक तेज तेज रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताया कि वह इस डाक बंगले के पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने यह भी बताया कि 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने कैसे उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसके तथा उसकी माँ की आबरू को नोच डाला, और फिर कैसे उसकी माँ और उसकी भाभीों उसको और कैसे उसको और उसकी माँ को गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बातें सुनते ही कैलाश पूरी तरह सहम गया और निडरता दिखाते हुए पूछा, यह कैसे हो गया? अगर बेटी तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी हो? कैलाश की बातें सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश कुछ समझ पाता इससे पहले ही वह दीवार पर उल्टे पैरों से चढ़ने लगी। कैलाश यह नज़ारा देखकर सन्न रह गया दोस्तों। उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, उसके शरीर पे माथे पे पसीना बहने लगा। तभी अचानक वह लड़की आकर कैलाश के सामने बैठी हुई बोली, अरे काका आप डरिए मत, मैं आपको कुछ भी नहीं करूँगी। धीरे धीरे कैलाश का डर जाता रहा और उसने अपने मस्तक पर आए पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थि पंजर को निकाला और फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वह उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट में जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिला कर रहेगा। कैलाश की बातें सुनकर वह किशोरी रोते हुए बोली, काका आपको कुछ नहीं करना, बदला तो मैं लूँगी, थोड़ी सी मदद कर दे बस आप मेरी। फिर क्या था? उस किशोरी के बताए अनुसार कैलाश